if there's a corruption a teacher commits, that's more precarious, that's more dangerous than the corruption of a criminal. Why? डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो को एजुकेशन स्कूल्स या चाहे इंस्टीट्यूट्स की हम बात करेंगे, क्या वो फैक्टर बन रहा है कि उसकी वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी है वो ज़्यादातर प्रयोग हो जाती है? Because ultimately we're Muslims. Exactly. हमें पता होना चाहिए कि हमारे रूट्स क्या है, who are our companions, what are the teachings of Prophet. At least morally or ethically हम compromise नहीं होने चाहिए ना. In 2001, a survey was conducted and the result revealed that out of 525 undergraduates, he's not talking about students going to universities, undergraduates, about 40% or more than that of women, they have been sexually harassed by a college professor or instructor within or outside the campus. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार आप लोगों से मुलाकात होने का शरफ़ हासिल हो गया। जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ रही है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमने सोशल इश्यूज़ पे बात की। जो चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ पेश आते हैं हम उन पे बात करते हैं। और मेरे साथ डॉक्टर आदिल हुसैन साहब हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने फेमिनिज़म पे बात की, उसमें भी 1-2 सीरीज़ चली थी। तो आज जो हमारा कंसर्न है या जिस टॉपिक पे आज बात होगी, जिस टॉपिक पे आज हमारा डिस्कशन होगा, वो फ्रॉम डिकेड्स हमारी सोसाइटी में चलता आया है। उस टॉपिक का नाम ही है मॉरल डिग्रेडेशन। और मॉरल डिग्रेडेशन पे आज हम बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में या जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में, उनमें ये पाया जाता है कि मॉरल डिग्रेडेशन का एक मेन क्रक्स है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लास्ट वीडियो में आपने भी एक पॉजिटिव कमेंट, जो भी फॉलोवर्स है, जो हमारे दोस्त है, रफ़ीक है, पॉजिटिव कमेंट के लिए आपने लोगों को कहा था। इनफैक्ट आई हैव रिसीव्ड सम क्वेश्चंस आल्सो। तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं जहां हमने वो मॉरल डिग्रेडेशन की बात की कि आजकल स्कूल्स में क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है। इस पे आप आज डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेन मैं कहूँगा कि जो सोशल इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, उसमें एक मेन फैक्टर ऐसा भी है कि जो स्टूडेंट टीचर एक जो बॉन्ड रहा है, एक जो रिलेशन, सेक्रेड रिलेशन रही थी, अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि आज बहुत ज़्यादा वो जो बॉन्ड है वो डाइल्यूट हुआ है। तो उस पे आप बात करेंगे इंशाअल्लाह। और एक उस्ताद का जो पेशा होता है, हम कहेंगे कि ये एक मुतबरक पेशा है, सेक्रेड पेशा, इट शुड बी पियर्स, बट अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज इट इज़ बीइंग डिप्लीटेड, इट इज़ बीइंग डिग्रेडिंग विच इज़ पासिंग डे। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काइंडली जॉइन अस। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friend Mr. Junaid, it's a very sensitive topic, and I'll say like this कि whenever human beings are treated as consumable experiences rather than a soul with dignity, moral collapse or exploitation becomes inevitable. True. The place we are at right now in Kashmir University. University is a place where minds are elevated. True. But then you see, if university increasingly manufactures conformity rather than character, there's a problem. It's a deep-seated problem. हमने देखा है, we have seen cases where particularly girl students have been harassed in college, in schools, in universities. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, imagine a teacher or a professor, now see his morality, how weak morally he is, क्योंकि एक student vulnerable होती है. You know, a student has her, particularly talking about a girl student, she's emotionally vulnerable. And now somebody, a teacher or a professor, if he exploits that vulnerability rather than protects it, that's exploitation. And that's what they do. A girl student, she thinks that she's being loved, she is being cared.
but hardly she knows that she is being consumed by somebody who is older than her, who is more powerful than her, who is exploiting her vulnerability rather than protecting it. And that's where this entire facade, entire problem erupts. Recently हमने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक फीमेल स्टूडेंट, and she shared that story on public platform. She was harassed and she reported that misconduct by her own professor. So it is not the story of Delhi University only. It's the story of every college, every university, and particularly talking about Kashmir. It's the story of almost every college and university. ऐसा जो है, जो corruption है, if there is a corruption a teacher commits, that's more precarious, that's more dangerous than the corruption of a criminal. Why? Because a criminal, he destroys legal law, while a teacher, immoral educator, he destroys conscience. moral law. Exactly. तो उसका corruption ज़्यादा precarious है, ज़्यादा dangerous है, ज़्यादा perilous है than somebody who is a criminal. Now the point is, मेरा ये question है simple, कि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं ना कि moral degradation या female students are being harassed, तो उसमें सबसे important point ये है कि hierarchical जो dependency है. I mean, institutions, I have to raise questions at the institutions. How do they create those spaces? How do they create that sort of condition where exploitation becomes possible? Possible. ऐसा सिस्टम ही क्यों क्रिएट हो रहा है कि जहां पे एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल हो? आई हैव रिपोर्ट्स विथ मी, लेट मी रीड दिस फॉर यू. This is a research article that has been written by a doctor whose name is Dr. Srikant, Department of Law, University of Hyderabad. He writes in this research article that in 2001, a survey was conducted and the result revealed that out of 525 undergraduates, he's not talking about students going to universities, undergraduates, about 40% or more than that of women, they have been sexually harassed by a college professor or instructor within or outside the campus. डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो को एजुकेशन स्कूल्स या चाहे इंस्टीट्यूट्स की हम बात करेंगे, क्या वो फैक्टर बन रहा है कि उसकी वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी है वो ज़्यादा तो प्रवोक हो जाती है? Now the figure is, it's so huge, it's alarming. It can send shudders down anybody's spine. Exactly. So this is something very catastrophic. At other place, in October 2004, students had beaten up an anatomy professor from Versova, Andheri, for alleged sexual misconduct, and it has been reported by Indian Express, Mumbai Newsline, 21 October 2004. At another place, above 80% of the participants of the study opined that the key reason for sexual harassment incidents at educational institutions is the result of lack of courage, fear of disgrace, and social isolation experienced by the victimized person on filing of a complaint against the abuser. Now, in colleges and universities, why these cases, I mean, these girl students, they are reluctant to file a complaint. Why? Because they fear there is lack of sensitivity on part of the judiciary or the system that's supposed to, take an action against those. Number one, their reputation is at stake, their dignity is at stake, and so many cases, almost 100% cases, maybe one case or two cases may be reported. Otherwise, more than 90% of the cases are buried deep down. They're not being reported. This is the reason. Now, it's always power versus vulnerability. I talked about the hierarchical dependence. I talked about the power position. Now, these professors who are they are exploiting their vulnerability.
It's power versus vulnerability. They know that they can exploit them. They endure them, lure them. Maybe they create those spaces. चाहे मार्क्स का कोई एक बहाना बना दिया, मार्क्स इंक्रीज करेंगे, या कुछ ऐसी सेटिंग्स में या कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट जो है वो ट्रैप हो जाती है. शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक अप. अल्टीमेटली उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की जाती है. इट्स नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड. सो मैं ये कह रहा हूँ, जब भी व्हेन आई लुक्ड एट इट, आई ऑलवेज से दिस एवरीवेयर, जितनी एक्सप्लॉइटेशन, जितनी गंद कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में मची है व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, इतनी गंद और इतनी तबाही आप किसी और प्लेस पे नहीं देखेंगे. बट द पॉइंट इज दीज केसेस आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड. दे आर buried deep down. Again, there is insensitivity on part of like the system who was supposed to solve these cases. तो वहाँ पे एक लॉबी बनी है. टीचर को पता है, प्रोफेसर को पता है मैं इस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट करूँ. अब एक स्टूडेंट को कैसे पता? बिकॉज अ स्टूडेंट इज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ this sort of thing, because she hardly knows that she is going to be consumed by vulture dressed as a professor. She hardly knows that she is going to be consumed and exploited by a beast and monster dressed as a professor. This is a very sad state of affairs. True. Please. डॉक्टर साहब, जो आपने जो भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो केस स्टडी आपके पास ही है. इवन अगर हम कोचिंग सेंटर्स की भी बात करेंगे, इवन अगर हम बेसिक स्कूलिंग की भी बात करेंगे, वहाँ पे भी आज मॉरल डिग्रेडेशन तो हमें हर जगह ही मिलती है. और रिसेंट हमें एक टीचर का केस भी जो आया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें उसको ब्लेम किया गया है. सो कैन इट इज़ पॉसिबल कि अगर हम फीमेल जो स्कूल्स है, अगर वो सेपरेट एजुकेशन में फीमेल उनको पढ़ाए, तो कहीं ना कहीं जब हम एक अपोजिट जेंडर की ही बात करेंगे, सो वो एक बेसिक रीज़न भी बन जाता है ना कि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. इवन आई विल मेंशन हियर, हमारे कुछ गांधी साहब के कुछ फैंस भी है, गांधी साहब, वो बहुत ज़्यादा ये रैशनल बन जाते हैं. इवन उसको कहा भी जाता है कि वो बहुत सारे जो मसले हैं वहाँ पे वो लिबरलिज्म का शिकार हो जाते हैं. तो गांधी साहब को भी जब ये क्वेश्चन बोला गया कि आपको को एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है, इवन ही सेइंग लाइक दिस कि आप एक पर्टिकुलर एज तक आप को एजुकेशन को प्रेफर मत कीजिए अनटिल अनलेस कि जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसमें वो बलागत आ जाती है, वो मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद उसको जब समझ आता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, फिर आप उसको को एजुकेशन दीजिए, कोई मसला नहीं है. बट अनटिल ए पर्टिकुलर एज. तो कहीं ना कहीं मैं कभी समझता हूँ कि जब हमारे ही जब हमारे स्कूल्स की हम बात करते हैं, जब क्योंकि आज का जो डिग्रेडेशन है बेसिक स्कूलिंग में ज़्यादा फैलता है, उसके बाद हायरार्की में जाए, कॉलेज में जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि को एजुकेशन जो का फैक्टर भी है, तो वो भी एक बड़ा मसला है. उस पर भी सोचना चाहिए कि को एजुकेशन अगर एक एज ए पेरेंट किसी को समझना है, तो अगर उसके पास ऑप्शन है कि कहीं पे सेपरेट एजुकेशन दी जाती है, दे शुड प्रेफर द सेपरेट स्कूल्स और सेपरेट कॉलेजेस. और इवन हमारे दारुल उलूम्स हैं, आप देखिए जो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे आप उनका मेरिट आप देखिए, वो एकेडमिक चाहे उनकी एकेडमिक्स की हम बात करेंगे, एक्सेलेंस इन बोथ वेज, उनका हाफिज भी होते हैं और आप यहाँ से वो डिस्टिंक्शन होल्डर्स भी होते हैं. हाउ दे आर मैनेजिंग बोथ दीज फ्रेंड्स. उनके पास डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि को एजुकेशन का कंसेप्ट जब हम कहेंगे पहले वेस्ट का है, इट इज़ अबाउट 1970s की हम बात करेंगे, तो ये उस टाइम में वजूद में आया को एजुकेशन का कंसेप्ट. उस टाइम उसका जो बैकग्राउंड की हम अगर बात करेंगे तो आपके आइडिया शेयर हो जाएंगे. तो इट वाज सपोज्ड टू डू सच थिंग्स कि जब आपके पास एक अपोजिट जेंडर का जो बंदा आएगा, मे बी आप में वो एक एनर्जाइज हो जाएगी, तो आप बोल सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं आइडियाज़. बट इन फैक्ट जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन का मसला हो गया है, वो एक बड़ा फैक्टर बन गया है कि को एजुकेशन उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है. तो इस बारे में आप शेयर कीजिए कि इसके बताएं कि अगर को एजुकेशन की हम बात करेंगे, अब तो सिस्टम आपको प्रवोक करता है, सिस्टम आपको ये चीज़ें एलो ही करता है, तो व्हाट आर द वेज कि हम उन चीज़ों को जो जिस चीज़ की वजह से ये सब्सिटेबिलिटी बन जाती है या मॉरल डिग्रेडेशन हो जाता है, उसके जो काउंटर नैरेटिव्स है उसको हम कैसे रोक सकते हैं. A very nice direction you're looking at. To put it like this, let me say this. Who is more dangerous? Somebody who is, doing immorality openly, or somebody who is wearing the mask of morality but inside is a devil?
True. the other one. The other one, exactly. And that's why I call those teachers or those professors as vultures, because they are wearing the mask of morality. They pretend to be morally upright, but they are not. And last time also, I think the institutions I am working at right now, or teaching at least, they have camera installed, I guess, in every, like, be it corridor, be it rooms, be it cabins or offices or whatever. That I feel is the need of the hour. Maybe it should not have happened, but like when teachers have become beasts, they have become monsters and vultures, and this is to be installed. I mean, in a place like this, in university or in college, have you seen the cabins of professors? They have installed the camera. We have seen like female students being called to the cabin of the professor, maybe during mid-time or maybe in the evening. What for? Only God knows what's happening inside. I told you, it is just things are not being reported, or female students are reluctant to come to the public platform and share what is being happening to them, how they have been exploited, what misconduct has been done, and how they have been sexually exploited. They're not going, they are reluctant to report this. Otherwise, we're seeing what's happening inside the cabins. Why are they reluctant to even install the camera? Why shouldn't cameras be installed in the cabins of professors? I mean, don't you think so? Now, co-education, a very fine direction to look at or to proceed. Is that possible in a place where we live in? Number one, if that would have been possible, maybe that could have been one of the best directions to proceed with. Exactly. If that is not, then we need to create those systems. We need to induct those people at least who can keep an eye on what's happening. Otherwise, you see that there is some exploitation happening in a department or in a college or in a university. Nobody's talking about it. People are knowing it. Students know it, but ultimately and eventually, students cannot speak up. Why? Because they know they can face termination charges. True. They may be rusticated. But there are some teachers who are not part of this, what we call as idiosyncrasy, or who are not part of this exploitation, who have not become vultures and beasts. They know everything what's happening inside the department, but they are not speaking up. So ultimately, the question goes back to the institution. True. How institution creates that space or that window where this exploitation becomes possible. So it raises some serious questions at the institution also. The credibility of the institution. It is like they have created a layer from the outside. True. Right? Fine. You know, the job or the purpose of university is not just to manufacture or make skilled students or skilled products, but elevated souls. Nowadays, we say even not even skilled students are being produced, let alone talking about elevated souls. So they do not go into this direction of elevating the soul of the student. So that is why character, this morality will be collapsing. It is inevitable. So when there is decline, when it comes to college and universities talking about morality and talking about protecting the vulnerability of the student, particularly girl students, how do you expect them to be morally upright? How do you expect them to create a space and that window where exploitation is prevented? So ultimately, it raises some serious questions to the when it comes to the places like these universities and colleges. बहुत सारे students, girl students नहीं बोलते. उनकी एक कहानी है, उनकी एक दास्तान है. They have a story to tell. They have a tale to express, but they cannot, because dignity is at stake. Reputation, their reputation is at stake. They do not want to report it. बहुत सारी चीज़ें इसके साथ, टैबूज इसके साथ एसोसिएटेड है. सोसाइटी में उनको उठना बैठना है, उन पे ही बातें होंगी, बिकॉज ये जो पावरफुल लोग हैं ना, जो अथॉरिटेरियनिज्म है, जिसको कांट ने एग्जैक्टली वैसे ही एक्सप्लेन किया था, दिस पावर डायनामिक, इसने तो तबाही मचा के रख दी है. प्रोफेसर थिंक्स कि आई एम पावरफुल, देयरफॉर आई कैन मैनिपुलेट एनी गर्ल स्टूडेंट. I am powerful, therefore I can exploit any girl student. I am powerful, therefore I can do anything whatever I want. A girl student gets consumed by a vulture like that, who is dressed up as a professor. I'm sorry to say this. I'm really brutal when it comes to using these terms.
vis-a-vis professors and teachers, but they deserve these tags because we have seen, my eyes have seen, you have seen, you are witness to so many stories, what they are doing inside the labs, what they are doing inside the cabins, what they are doing inside the university and college. You are witness to it. डॉक्टर साहब इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। चलते चलते मैं एक और क्वेश्चन आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम मॉरल डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो आपने केसेस भी मेंशन किए, आपने उनके सॉल्यूशंस भी बता दिए इंस्टीट्यूशन लेवल में क्या क्या हो जाता है। बट अगर हम आज की बात करेंगे, आज जिस डिकेड में हम चल रहे हैं, जिस सो कॉल्ड हम मॉडर्नाइजेशन एरा में जो हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे मॉरल, आपको क्या लगता है कि मॉरल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल पे देनी चाहिए? क्या इंस्टीट्यूट्स जो स्कूल जो भी है, क्या उनको मॉरल एजुकेशन की ओर थोड़ा सा उनको डायरेक्शन देनी चाहिए? My dear friend, need of the hour, need of the hour. I mean, how many students current, particularly talking about Gen Z, how much they are acquainted with literature, Islamic theology, True. Islamic philosophy, how much they have read about it, how much they have understood it. वेरी लेस। So it is so important कि एक ऐसा environment उनको इस environment में डाला जाए जहाँ पे उनका जो है morality भी जो है वो boost की जाए, uplift की जाए, उनको पता चले, because ultimately we're Muslims. Exactly. हमें पता होना चाहिए कि हमारे roots क्या है, who are our companions, what are the teachings of Prophet. At least morally और ethically हम compromise नहीं होने चाहिए ना। जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे, when we are far away, हमें लगता है कि religion is it's a particularly talking about, because ये जो मजहब जो है, पहले हम इस्लाम को तो मजहब मानते भी नहीं है, इट्स अ दीन, ठीक, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, निज़ाम अदल। जब स्टूडेंट को, जब एक आजकल का जो जनजी है, मोस्ट ऑफ देम, जब वो कहते हैं कि व्हाट रिलीजन आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स आउटडेटेड, ये प्रिमिटिव है, True. what do you expect? Because ultimately जब हम whenever we are talking about absolute morality, उसमें गार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, एब्सोल्यूट फ्रेमवर्क की जब आप बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की जब हम बात करेंगे, सो इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हम जो है, एंड अगेन देयर शुड बी नो बाइनरी, देयर शुड बी नो डाइकॉटमी इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट जो कुछ स्टूडेंट्स उनको दारुल उलूम भेजो, कुछ स्टूडेंट्स उनको जो है यहाँ पे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, नहीं, इट शुड बी जस्ट वन, इट शुड बी जस्ट, जहाँ पे दोनों जो है उनको आशना कराया जाएगा दोनों तालीम से, ठीक, कुरान से भी, इसके रिलेटेड जो एक्सेजेसिस लिखी है उससे भी, जो लिटरेचर इसके रिलेटेड लिखा गया उससे भी, एंड वर्ल्ड। वी वांट साइंटिस्ट्स टू बी लाइक वेरी साउंड इस्लामिकली, वी वांट लाइक प्रोफेसर्स टू बी साउंड इस्लामिकली। अनफॉर्चुनेटली हमारे आजकल हमारी सेटिंग में ये होता है, देयर इज अ प्रोफेसर हु कैन नॉट इवन रिसाइट अ सिंगल आया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? उनको एक्सेजेसिस के बारे में नहीं पता, उनको एक्सेजीट्स के बारे में नहीं पता कौन कौन से, उनको ये नहीं पता कि इज्तिहाद होता क्या है, इजमा और कियास होता क्या है, मुज्तहिद किसको कहते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग एब्सोल्यूट मोरालिटी फ्रॉम समबडी लाइक हु डजंट नो ऑल दीस थिंग्स। ऐसा नहीं है, वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज, हमें अपने आप को ग्रूम कराना पड़ेगा, नई जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, so that they are morally upright. I'm not somebody who is doing moral policing or moral grandstanding, not at all. I'm just saying what's happening. उसके बारे में I'm nobody to talk about this. बट मैं कह रहा हूँ कि इट्स नीड ऑफ द आवर। अगर एक साइड से हम ये पढ़ रहे हैं, दूसरी साइड से हमें वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। That's all what I can say about डॉक्टर साहब, हमने इंस्टीट्यूट्स की बात की, इसके बाद अगर हम जो पब्लिक बसेस होती है उस पर भी बहुत है, उस पर इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हमें टाइम मिला तो हम उस पर बात करेंगे। वी हैव मतलब रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सच केसेस जहाँ पे एक बच्ची को हरास किया जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इवन गाड़ियों में किया जाता है, या हॉस्पिटल्स की हम बात करेंगे, इवन दे शुड बी, इवन जब मैं कभी भी बात करता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट सैक्रेड होते हैं जहाँ पे वो मॉरल है ना, मॉरलिटी एक पीक पे होनी चाहिए ना, दे शुड बी ग्रूम्ड और ग्रीनडेड विद मॉरलिटी, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट। स्पेशली जब कॉलेज स्कूल्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, उसके बाद जब हम हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स की बात करेंगे, एंड वी हैव टन्स ऑफ सच एग्जांपल जहाँ पे वो डूम्ड जो कम ना डूम्ड सो कॉल्ड डॉक्टर्स ऐसे भी मिलते हैं कि ऐसे केसेस हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाए जाते हैं। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आपके कुछ बातें जो आपने शेयर की, इवन आपने केस स्टडी जो भी शेयर आपने की, उसके बाद आपने सीसीटीवी कैमरास की बात की, एंड दे शुड बी इंस्टॉल्ड एवरीवेयर, वो एक अच्छा कंसर्न है। एक सिस्टम क्रिएट होना चाहिए जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इवन ऐसे लाज भी है आजकल, जो हम वुमेन सर्विलेंस सेल की हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी उनको वो एक एज दिया गया है कि आप अपनी जो they should get that comfortable space, particularly girl students, keeping their name anonymous,
उनको रिपोर्ट Exactly. करना चाहिए। और हमने जो आपने बेसिक ये भी बात की कि अगर हम इसका जो रूट देखेंगे तो वो मॉरल डिग्रेडेशन की हम बात Absolutely. करेंगे Yeah. एट द प्राइमरी लेवल। अगर जब एक बच्चे को मॉरल एजुकेशन दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी वो हायर रहता है। बिल्कुल कंसर्न है कि उन चीज़ों पे बिल्कुल भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, तो मॉरल डिग्रेडेशन पे तो इस पे हमने बात किया आज, काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस हो गई, काफ़ी जो केस स्टडीज़ है उस पर भी हमने बात की। इंशाल्लाह फिर करेंगे आपसे बात किसी और वीडियो पे। तब तक इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।